कई बार ऑफिस के स्ट्रेस की वजह से या कुछ सीजनल वेरिएशंस की वजह से या अधिक काम होने की वजह से या अगर हमारा दोपहर का लंच बहुत हैवी हो जाता है, ऐसे में कई बार एक सवाल जो मन में उठता है वो होता है कि अरे मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, तो मैं रात में क्या लूँ? क्या मैं अपना डिनर अवॉइड कर सकता हूँ? पर ऐसे में अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आप रात में कुछ इंसुलिन या दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी डिनर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप डिनर स्किप कर रहे हैं और फिर भी आप दवाई या इंसुलिन ले रहे हैं तो इस वजह से आपकी शुगर्स एकदम से ड्रॉप होकर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम आपको बता दें कि ऐसे कुछ ऑप्शंस आप ले सकते हैं जिससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी ना हो और आपको मिडनाइट या कुछ भी ना खाने की वजह से आधी रात को भूख ना लगे। तो अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रात के डिनर में ले सकते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप रात को सोते समय ऐसी चीज़ों का परहेज करें जो आपके शुगर लेवल्स को हार्म कर सकती है। मीठा या फ्राइड फूड, कैफेनेटेड ड्रिंक जैसे टी, कॉफ़ी या इवन शराब, ऐसी सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना डिनर लाइट रखें ताकि जिसकी वजह से आपको नींद भी अच्छी आए, पेट फूला फूला ना लगे और शुगर लेवल्स बहुत अधिक स्पाइक ना हो। अगर आपको अधिक भूख नहीं है तो आप हल्की चीज़ें जैसे सब्जियों से बने सूप्स, बीन सूप, ब्रोकोली सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, टमाटो सूप, ऐसे किसी भी तरह के सूप का सेवन आप कर सकते हैं। अगर आपको सूप भी नहीं लेना है तो आप स्प्राउट्स के सैलेड, जिस पर आप उसे अगर कुक करना चाहे तो कुक करके या बॉईल करके, जैसे आपको डाइजेस्ट हो वैसे, और उस पर हल्का सा प्याज, टमाटर, चाट मसाला डालकर आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। आपने अगर लंच में गेहूं की रोटी खाई हो तो आप रात में कोई दूसरा ग्रेन जैसे जौ की रोटी, जवार की रोटी या बाजरे की रोटी या रागी की रोटी, ये ऑप्शंस आप ले सकते हैं। पर इसके साथ आपको सिर्फ रोटी नहीं खानी है, रोटी के साथ आपको दाल, सब्जी, सैलड्स ये ज़रूर लेना है, जिसकी वजह से आपका कार्बोहाइड्रेट पोर्शन बैलेंस हो सकता है विटामिन और फाइबर के साथ। आपको बिल्कुल भी अगर भूख नहीं है तो आप एक ग्लास दूध लेकर सो सकते हैं। पर ध्यान रखें कि आपको भूखे पेट सोना अवॉइड करना है, क्योंकि इसी वजह से आपकी शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट हो सकती है। हो सके तो आपके सोने और डिनर के पहले में लगभग 2.5 से 3 घंटे का गैप ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे काम करके पूरा दिन जो थक जाते हैं उसके बाद हम जल्द से जल्द डिनर करते हैं और आधे घंटे में सोने चले जाते हैं, जिस वजह से आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और रिजल्टेंट आपकी शुगर लेवल्स बढ़ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लाइट डिनर ले रहे हैं या प्रॉपर डिनर ले रहे हैं तो भी डिनर में और सोने में आपका गैप लगभग 2.5 से 3 घंटा होना बहुत ज़रूरी है। डिनर के बाद अगर हो सके तो आप थोड़ा टहल ले, चाहे वो घर में हो, आपके पार्किंग लॉट पे हो, आपके टेरेस पर हो, जिससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको शांत नींद लगने में मदद मिलेगी और आपका खाना भी ठीक तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि अगर आप डिनर स्किप करते हैं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर अगर आपको डिनर स्किप करना है तो आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करें, जिसकी वजह से वो आपके डोसेस एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लाइट डिनर लेना चाहते हैं तो भी डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि लाइट डिनर में भी आपकी डोसेस एडजस्ट की जाएगी। आप चाहे तो डिनर में ओट्स या वेजिटेबल खिचड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल खिचड़ी बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल लें ताकि ये आपको पचने में आसानी हो जाए और अलग से आपको इसके साथ कुछ सब्जियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ओट्स भी खाना चाहे तो स्टील कट ओट्स या रोल्ड ओट्स ये भी ले सकते हैं, और हो सके तो इनमें अगर आप दाल डाल के बनाना चाहे या कुछ सब्जियां डालकर बनाना चाहे तो भी ये आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन बन सकता है। तो ऐसे ऑप्शंस जो पचने में आपको ईजी हो, डाइजेशन के लिए ईजी हो और आपकी जो हल्का आहार है या आपकी लाइट भूख है इसको कम कर सके, ऐसे डाइट ऑप्शंस आप ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि अब आपका नियमित शेड्यूल फॉलो करें, दवाइयाँ समय से ले और शुगर लेवल्स नियमित रूप से कंट्रोल करें। थैंक यू।